नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो ये घंटी वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पहले भी इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है। तो यहाँ पर जो ये सूक्ति आई है, एग्जाम में ज़्यादातर ये सूक्ति पूछ जाती है। तो हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, तो ये कहाँ से ली गई है? यहाँ जो सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, किरात अर्जुनम से ये ली गई है। और जो किरात अर्जुनम है ये महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। यहाँ पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि किरात इसमें कौन है, तो भगवान शिव जो है उनके लिए किरात शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्जुन इसमें नायक है, द्रौपदी नायिका है। और महर्षि जो भारवी है इनको अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। तो इतनी बात आपने याद रखनी है। और ये जो किरात अर्जुनम है 18 इसमें महत्वपूर्ण सर्ग हैं। मेघदूत महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 2 खंडों में ये बटी हुई है, पूर्व और उत्तर में। टोटल रहेंगे इसमें 115 श्लोक। खंड काव्य या गीति काव्य आप इसे कह सकते हैं। रघुवंश जो यह भी महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और 19 इसमें सर्ग हैं और 1569 इसमें श्लोक है। और जो ये नीति शतक है और ये है महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित शतक त्रय के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि 3 शतक इनके द्वारा लिखे गए हैं, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। तो इतनी बात आपने जरूर याद रखनी है, क्योंकि इन ये जो बातें हैं एग्जाम में इनमें से बहुत से बार ऐसे पूछा गया है। नेक्स्ट है, तथापि वक्तुम व्यवशांति माम निरस्तनारी समय दुरादिहस। यह श्लोकांश किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये श्लोक है और कहाँ से ये लिया गया है? तो ये भी जो है एक किरात अर्जुनम जो ग्रंथ है वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है? तथापि वक्तुम व्यवशांति माम निरस्तनारी समय दुरादिह है। तो इसमें कहा गया है कि स्त्रियोचित शालीनता को विनष्ट कर देने वाली दुष्ट मनोयथाएं मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो ये जो है यहाँ पर इसमें कहा गया है, किरात अर्जुनम जो वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मेघदूत का। ये जो मेघदूत आया है ये किस प्रकार का काव्य है? एग्जाम में अगर यहाँ पर खंड काव्य दिए गए हो तो आपने खंड काव्य को सही आंसर करना है। अगर खंड काव्य ना दिए गए हो तो वहाँ पर जो गीति काव्य जो है ये दिया गया होगा, तो गीति काव्य सही आंसर हमारा रहेगा। और ये जो मेघदूत है, मंदाक्रांता जो छंद है इसका इसमें प्रयोग किया गया है। मंदाक्रांता जो छंद है उसका लक्षण होता है जल्दी सड़गम्बर हो नातात गुरुचेत। और 17 जो है इसमें वर्ण है। उपजीव्य ग्रंथ इसका रामायण है, 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। पहले में 63 है और दूसरे में 52। तो इस प्रकार से 115 जो टोटल श्लोक इसमें हो जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तरामचरित में कुल कितने अंक हैं और किन के द्वारा ये रचित है? तो उत्तरामचरित जो है महर्षि भभूति के द्वारा रचित है। और जो महर्षि भभूति है इनको करुण रस का कवि माना जाता है। एक रस क्रूण एवं निमित्त वेदात आपने जो श्लोक सुना होगा। अब इसमें अंक कितने हैं? तो अंकों की संख्या इसमें 7। और जो यहाँ पर 7 अंक आए हैं, 7 ही अंक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार जाए इनके जो अंक हैं इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो जो तीसरा जो अंक है इसका नाम है गर्भांक। तीसरा जो अंक है इसका नाम है छायांक, 7वां है गर्भांक। और इसका जो उपजीव्य काव्य या जो आधार ग्रंथ है ये रामायण है। और इसके पात्र है श्री राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जनक, अष्टावक्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, सौधातिकी, दंडायन, लवकुश, चंद्रकेतु, दुर्मुख, शंभुक, कौशल्या और अरुंधति। तीसरा जो अंक है ये इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा जो अंक है इसे
छाया अंक कहा गया है, क्योंकि इसमें जो सीता जो है उसे छाया अंक के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उत्तरामचरित में छायांक कौन सा अंक है? तीसरा जो अंक है इसे छायांक कहा गया है, और जो 7वां अंक है इसे गर्भांक कहा गया है। पहला जो अंक है इसे चित्तवृत्ति दर्शन कहा गया है। और इसकी कुछ जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, जैसे वज्रातपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि गुणः पूजस्थानम गुणीषु न च लिंगम या च वयः तीर्थोदकम च वह्नि च न अन्यथा शुद्धिम अहर्त सत्ताम सद्भि संगम कथमपि ही पुण्येन भवति और अपि ग्रावारोदति अपि दलति वज्रस्य हृदयम। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, त्वम जीवितम त्वम असि मे द्वितीय हृदयम। इस प्रकार का ये श्लोक है, और उत्तरामचरित में यह जो उक्ति है इनमें से किन की है? त्वम जीवितम त्वम असि मे हृदयादित्यम त्वम कौमुदी नयनो अमृतम त्वम अंगे। तो ये जो कथन है यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन ए, वासंती का। और इसमें क्या कहा गया है कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, तुम मेरे नेत्रों के लिए चांदनी हो, तुम मेरे अंगों के लिए अमृत हो। तो इस प्रकार का जो कथन है ये वासंती का है। कथन एग्जाम में जरूर आ जाता है कि ये कथन किन के द्वारा कहा गया है, तो वासंती के द्वारा ये कहा गया है। और जो तीसरा जो अंक है वहाँ से इसका संबंध है। नेक्स्ट है, प्रोत्पीड़े तटाकस्य परिवह प्रतिक्रिया। इसमें जो पूरा शब्द है इसका अर्थ क्या लिया गया है? तो यहाँ पर जो पूरा आया है इसका अर्थ रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर जल वृद्धि। तो जल वृद्धि से इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है कि जो तालाब जो होता है ना, इसके जल प्रवाह का दबाव होने पर नाली के द्वारा जल निःसरण ही तटरक्षा का उपाय है। तो ये इसमें कहा गया है। और जो तमसा जो है उनके द्वारा ये कहा गया है तीसरे अंक में कि तालाब के जल प्रवाह का दबाव होने पर नाली के द्वारा जल के निकलना ही उसकी रक्षा का उपाय है। अगला क्वेश्चन है, स्तोयस्य। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर ये जो श्लोक आया है, तो ये कहाँ से लिया गया है? स्तोयस्य इव व प्रीति हत्रय सैक्तम से तुम हो गए। तो इस श्लोक जो है ये कहाँ से लिया गया है? इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन बी, उत्तरामचरित जो है वहाँ से ये लिया गया है। तीसरा जो अंक है वहाँ से, जिसे छायांक कहा गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि अबाध गति से जाने वाला जल प्रवाह रेत के पुल को तोड़कर फैल जाता है। अबाध गति से जाने वाला जल प्रवाह रेत के पुल को तोड़कर फैल जाता है। तो ये इसमें कहा गया है। और यहाँ पर जो ये तोयस्य ईव जो आया है, ये जो तोयस्य ईव जो यहाँ पर आया है, ईव जो है जिसमें लगता है वो होता है उपमा अलंकार। तो तोयस्य ईव जो है इसमें उपमा अलंकार जो है इसका प्रयोग किया गया है। और मंदक्रांता छंद इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय का। तो ये जो शिवराज विजय जो है इसके लेखक कौन है? शिवराज विजय के लेखक है पंडित अंबिका दत्त व्यास। और 12 निश्वासों में ये लिखा गया है, 3 इसमें विराम है और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। सूर्योदय का जो वर्णन है वहाँ से इसका नाटक का जो काव्य जो है इसका प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना इनमें से किन के द्वारा की गई है? तो इसकी जो स्थापना है की गई है ऑप्शन बी, यहाँ पर अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। नेक्स्ट है, संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का जो सौभाग्य है ये इनमें से किस ग्रंथ को प्राप्त है? तो ये जो सौभाग्य है ये शिवराज विजय को प्राप्त हुआ है। और पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है इनकी 80 जो रचनाएं हैं इसमें शिवराज विजय प्रथम उपन्यास है। और सामतम एक नाटक है। और गुप्ता शुद्धि प्रदर्शन, अबोध निवारण,
बिहारी बहार, तो ये भी जैन के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट है शिवराज विजय की जो संपूर्ण कथा है ये कितने निश्वासों में है, तो कितने इसमें निश्वास हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास जी उनके द्वारा ये लिखी हुई है, और इनका जो जीवन परिचय और इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन शिवराज विजय के ऊपर ये हमारे द्वारा पहले जो है कराए गए हैं, जिसमें इनका जीवन परिचय भी कराए गए हैं। तो जितने भी इनके काव्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे सभी जो हमारे द्वारा एक वीडियो में कराए गए हैं। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब बात करें यहाँ पर इनके निश्वासों के बारे में, तो 12 जो इसमें ये जो है निश्वास हैं, और 3 विराम हैं, और प्रत्येक जो विराम है इसमें 4 निश्वास है। सूर्योदय वर्णन जो है इससे इसका प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है शिवराज विजय में किस रीति का आश्रय लिया गया है, तो इसमें लिया गया है पांचाली रीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्ची भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है, तो मिर्ची भर्तृहरि जो है इनको शतक त्रय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 3 शतकों की जैन के द्वारा रचना की गई है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। और किस कौन सी विधा में लिखा गया है, तो छंद में जो है ये लिखा गया है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर जो है रहेगा। अगला क्वेश्चन है नीति शतक में कितने प्रकार के प्राणी बताए गए हैं, तो इसमें जो है 3 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं। एक होता है अज, विशेषज्ञ और मूर्ख। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के प्राणी जो है यहाँ पर ये बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है विद्या विहीन पशु, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। ये जो श्लोक जो है बहुत पुराना श्लोक है, और बचपन से ही जो है इसको पढ़ते आ रहे हैं, विद्या विहीन पशु। तो इसका जो संबंध है ये नीति शतक से लिया गया है, और इसमें जो है व्यक्ति को शिक्षा जो है दी गई है। विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। नेक्स्ट है प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति, श्लोकांश उद्धृत है। तो ये जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है, इसका संबंध है ऑप्शन सी नीति शतक से। और इसमें जो मनुष्य 3 प्रकार के बताए गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति जो होते हैं वो जिस भी कार्य को प्रारंभ कर लेते हैं उसे बीच में छोड़कर नहीं भागते, चाहे उसमें कितनी ही विपदा क्यों ना आ जाए। मध्यम व्यक्ति के जो होते हैं कार्य शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही बीच में कोई मुसीबत आए तो कार्य छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन जो ये यहाँ पर अधम व्यक्ति है ये कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं कि विघ्न के वजह से। तो 3 प्रकार के जो यहाँ पर ये इसमें बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपि गम्य, इसका अर्थ यहाँ पर क्या है या कहाँ से ये लिया गया है। तो नीति शतक जो है वहाँ से लिया गया है, जो भर्तृहरि के द्वारा रचित है। यहाँ पर जो है परम गहनो जो आया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, इसका अर्थ यहाँ पर असंभव से लिया गया है। सेवावृत्ति में तो व्यक्ति का स्वाभिमान जीना स्वतः असंभव है। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी से। कादम्बरी की कथा है, और यहाँ पर जो एक कादम्बरी आई है किन के द्वारा ये रचित है, तो महर्षि जो बाणभट्ट है उनके द्वारा रचित है कादम्बरी। और काव्य विधा में ये कथा है, और जो गुणाढ्य की वृत्त कथा उसका ये आधार ग्रंथ है। 2 खंड इसमें रहेंगे, और क्योंकि जो पूर्वार्ध भाग है इनके स्वयं के द्वारा लिखा गया था, और जो उत्तरार्ध भाग इनके पुत्र के द्वारा पूरा किया गया था। तो कादम्बरी कथा जो है 2 भागों में बटी हुई है, और इसे जो कल्पना प्रसूत ये माना गया है। चंद्रपेड़ और पुंडरीक इसके 3 जन्म की कथा इसमें बताई गई है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि किसके 3 जन्म की कथा का इसमें वर्णन है। तो चंद्रपेड़ तथा पुंडरीक के 3 जन्म की कथा का इसमें वर्णन हुआ है। चंद्रपेड़ जो इसमें नायक है और कादम्बरी नायिका है। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा का वर्णन है, तो 3 जन्मों की कथा का इसमें वर्णन हुआ है।
अगला क्वेश्चन रहेगा ऐश्वर्यम तिमिर अंधत्वम, यह जो यहाँ पर कथन आया है ऐश्वर्यम तिमिर अंधत्वम, यह कथन किस ग्रंथ का है? तो इसका जो संबंध है ये सुखनाश उपदेश से है। सुखनाश उपदेश में जो कादम्बरी कथा है वहाँ से ये लिया गया है कि ऐश्वर्य से अपना नेत्र रोग अंजन की शलाखा के उपयोग से भी दूर नहीं होता है, कि ऐश्वर्य से अपना नेत्र रोग अंजन की शलाखा के उपयोग से भी दूर नहीं होता है। तो ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है पार्वती परिणय किसकी रचना है? तो पार्वती परिणय के रचयिता इनमें से कौन किसे माना जाता है? तो यह जो महर्षि बाणभट्ट जो है इनके द्वारा रचित है पार्वती परिणय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ता का इष्टतम कारक है। तो कर्ता का इष्टतम इनमें से कौन होता है? तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन ए। कर्ता का इष्टतम यहाँ पर कारक को माना गया है। और ये जो यहाँ पर कर्म है इसमें एकथितम चाय एक सूत्र है जिसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं और उभयपदी धातु इन्हें कहा गया है। तो यह जरूर याद कर लेना क्योंकि यहाँ से एग्जाम में जरूर आता है। दो ही आच पच दंड रुद्र प्रची ब्रू सास जी मतमुस कर्म स्यातनी हरी क्री वह। तो इस प्रकार की जो 16 धातुएं जो है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है इत्थम भूत लक्षण से संबंधित व्यक्ति। तो इसमें जो विभक्ति कौन से इत्थम भूत लक्षण में, जहाँ पर कोई लक्षण चिन्ह दिखाई देते हैं, तो जहाँ पर किसी लक्षण से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है तो उसे लक्षण बोधक शब्द से तृतीय विभक्ति होती है। तो तृतीय विभक्ति इसमें रहेगी और इसका जो उदाहरण है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण आप कह सकते हैं जटा भी ताप से है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में यही उदाहरण पूछा जाता है कि जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। तो इत्थम्भूत लक्षण जो इसमें लगेगा। और इसी के साथ में एक अंग विकार का पूछा जाता है तो उसमें भी जो तृतीय विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे नेत्रेण कर्ण है कर्णेन बदीरा है। नेक्स्ट है अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथिरेको अयमपीति पठ्यते। तो यहाँ पर जो ये अपत्यम शब्द आया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो यहाँ जो इसका आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। संतान जो है वहाँ संतान से इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है? उत्तरामचर्य जो है वहाँ से ये लिया गया है तीसरे अंक से। और इसमें कहा गया है कि पति और पत्नी के हृदय रूपी तत्व के प्रेम का आश्रय होने के कारण संतान यह अनुपम सुख की गांठ कही जाती है। अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात, कि पति और पत्नी के हृदय रूपी तत्व के प्रेम का आश्रय होने के कारण संतान यह अनुपम सुख की गांठ कही जाती है। तो ये भी आपने याद रखना है कि उत्तरामचर्य जो है वहाँ से ये लिया गया है जो महर्षि भभूति के द्वारा रचित है। और जो तीसरा जो अंक है जिसे छाया कहा गया है वहाँ से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन है स वर्णलिंगी विदिता समायोदिष्टम द्वैत्वने वनिचर है। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर श्लोक आया है इसमें वर्णलिंगी जो शब्द आया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। ब्रह्मचारी जो है इससे इसका संबंध है। और किरात अर्जुनियम जो है वहाँ से लिया गया है जो महर्षि जो भारवी है उनके द्वारा रचित है कि ब्रह्मचारी वेश वाला वृत्तांतों का ज्ञाता वनेचर युधिष्ठिर के पास गया। ये जो है यहाँ पर इसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन है किरात अर्जुनियम का। ये जो किरात अर्जुनियम जो इसका कथानक लिया गया है तो ये कथानक कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो कथानक महाभारत का जो वन पर्व है वहाँ से ये लिया गया है। और ये जो किरात अर्जुनियम जो आया है बृहत्तरी जो है उसके अंतर्गत इसकी गणना होती है। और किरात अर्जुनियम शिशुपाल वध और नैषधचरित ये बृहत्तरी में गिने जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मखेश खिन्न अनुमत है प्रोद सधीन होते हुए बने हिरण्य रेतसम। प्रस्तुत श्लोकांश में जो हिरण्य रेतसम जो आया है इसका तात्पर्य यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसका जो अर्थ है ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन बी, किसी देवता से जो इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। और कहाँ से ये लिया गया है? तो किरात अर्जुनम जो है वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि जिसके कोई देवता अथवा सदवंश से उत्पन्न रेस नायक होता है। तो श्रृंगार वीर और शांत जो है इसमें से एक मुख्य रस जो इसमें होता है जो महाकाव्य होता है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानवद विदग्धुर ब्रह्मपि नरम न रंजति। श्लोकांश में जो रंजति जो शब्द आया है तो यह क्वेश्चन है कि मखेश्वर खिनानुमता प्रोदसा दिनोती हवे वने हिरण्य रेशम। प्रस्तुत श्लोकांश में हिरण्य रेशम से तात्पर्य क्या लिया गया है? तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, किसी देवता से। और कहाँ से लिया गया है? किरात अर्जुनम का जो पहला सर्ग है वहाँ से ये लिया गया है। तो इतना आपने जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ज्ञान वद विदग्धुर ब्रह्म अपि नरम न रंजति। श्लोकांश में जो रंजति जो आया है इसका तात्पर्य यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसका जो अर्थ है ये रहेगा ऑप्शन सी, मन का समाधान करने से। और यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है? अज्ञ सुखम आराध्य सुख तरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञानवाद विदग्धुर ब्रह्मपि नरम न रंजति। कि अज्ञानी मनुष्य आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, पंडित तो और भी आसानी से प्रसन्न किए जा सकते हैं, लेकिन रंज ज्ञान के कारण गर्वित मूढ़ जन को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जो मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं उसे किसी भी विधि के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। तो ये इसमें बताया गया है। और नीति शतक जो है वहाँ से ये लिया गया है जो महर्षि भर्तृहरि के द्वारा विरचित है। नेक्स्ट है नीति शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर चुप रहकर। एक सभा है, अगर उसमें एक मूर्ख व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो तभी तक उसमें चतुर माना जाएगा जब तक वो जो अपना मुख नहीं खोलता है। या आप जैसे एक पेड़ पर कोयल बैठी हुई है और उसी पर एक कौवा भी बैठा हुआ है, तो देखने में जो सभी समान लग रहे हैं, लेकिन जब तक उसमें पता नहीं लगेगा जब तक कौवा जो अपना मुख को नहीं खोलेगा। तो जैसे ही जब कौवा अपने काँव काँव करेगा तो इसमें पता लग जाएगा कि ये इसमें से अलग है। तो यही जो यहाँ पर मूर्ख के बारे में बताया गया है कि वो तभी तक जो है इनमें बुद्धिमान लगेगा जब तक वो कोई बात नहीं बोलता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर विद्वानों के समय में मूर्खों का मौन अवलंबन या चुप रहना ही गुणकारी बताया गया है। नेक्स्ट है मूर्धन्यम व सर्वलोकस्य विशीर्येत वने अथवा श्लोकांश में मूर्धन्य जो आया है इसका अर्थ क्या लिया गया है? तो इसका जो अर्थ है ये लिया गया है ऑप्शन डी, ऊपर से इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि फूल के गुच्छे या तो सिर पर चढ़ते हैं या वन में मुरझाकर बिखर जाते हैं, वैसे ही मनस्वी पुरुष की दो गतियाँ होती हैं, या तो वे समाज में सबसे ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं या फिर समाज से दूर रहकर वन में अपना जीवन बिताते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर फूल के माध्यम से जो साधु व्यक्ति जो होते हैं, अच्छे व्यक्ति, उनके बारे में बताया गया है। नीति शतक जो हमारे से ये लिया गया है। नेक्स्ट है उत्तरामचित की कथा वस्तु प्रारंभ होती है। तो उत्तर अर्थात बाद की कथा, राम के चरित्र जो उसकी बाद की कथा के बारे में इसमें बताया गया है, भभूति के द्वारा जो रचित है। और इसमें से वस्तु, ये जो कथा वस्तु जो है ये कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, राम के द्वारा सीता के निर्वासन से छोड़ने से या उसके बाद की कथा इसमें यहाँ पर शुरू होती है। तो
7 अंक जो है इसमें यहाँ पर रहेंगे। प्रथम अंक सबसे बड़ा और जो 7वां अंक है इसमें सबसे छोटा बताया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तररामचरित में पात्रों की संख्या। तो उत्तररामचरित में जो पात्र हैं इनकी संख्या कितनी मानी गई है? तो पात्रों की जो संख्या इसमें ये 26 मानी गई है। नेक्स्ट है उत्तररामचरित में वर्णित तमसा और मुरला ये दो कौन हैं? तो नदी विशेष अधिष्ठात्री जो दो नदी देवता इनको माना गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तररामचरित नाटक के तृतीय अंक में जो प्रधान रस है इनमें से कौन सा है? तो इसमें जो प्रधान रस है ये माना गया है करुण रस को। तो उत्तररामचरित जो है इस करुण रस इसमें माना गया है जो महर्षि भभूति के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है छाया अंक। छाया अंक उत्तररामचरित का कौन सा अंक है? तो ये जो तीसरा जो अंक है इसे यहाँ पर जो छाया अंक है ये माना गया है। और इसके जो 7 जो यहाँ पर अंक हैं सातों ही अंक महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले भी जो एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा गया है। तो 7 के 7 अंक महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला अंक है, पहला अंक का नाम क्या है? तो चित्थर विधि दर्शन ये है यहाँ पर इसके पहले अंक का नाम। और जो दूसरा अंक है, दूसरा अंक का नाम क्या है? दूसरा जो अंक है इसका नाम है, और जो दूसरा अंक है, दूसरा जो अंक है इसका नाम है पंचवटी प्रवेश। तीसरा जो अंक है इसका नाम रहेगा छायांक। चौथा जो अंक है इसका नाम है कौशल्याजनक योग। पांचवा जो अंक है इसका नाम है कुमार विक्रम। छठे अंक का नाम है कुमार प्रत्यभिज्ञान। और जो 7वां अंक है इसका नाम है गर्भांक। तो इस प्रकार से जो उत्तररामचरित है इसमें 7 अंक हैं। तो सातों के सातों अंक महत्वपूर्ण है, आपने इनके नाम याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा अंक का कौन सा नाम है। नेक्स्ट है ईदृशा नाम विपाकवापी जायते परम अद्भुत है, यह कथन लिया गया है। यह कथन जो है इनमें से किन का है? तो इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये रहेगा ऑप्शन ए। मुरला जो है उसका यहाँ पर ये कथन है। और उत्तररामचरित का जो तीसरा अंक है वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि अलौकिक व्यक्तियों का दशा विप्रयास अर्थात बुरे दिन भी अत्यंत विस्मयजनक होते हैं। अर्थात कहने का मतलब इसमें यह है कि बड़े आदमियों की सभी बातें बड़ी होती हैं। भगवान राम और सीता विपत्ति में पड़े तो वहाँ भी उसके सहायक पृथ्वी, गंगा और वाल्मीकि हो गए। अर्थात जो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए भगवान विश्व में आ जाते हैं। तो यही बातें जो है यहाँ पर इसमें बताई गई है। तो मुरला का यहाँ पर ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उत्तररामचरित का जो तीसरा अंक है इसमें 2 पात्रों के परस्पर संवादों में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। तो ये 2 पात्र जो है यहाँ पर इनमें से कौन से हैं? तो ये 2 पात्र हैं तमसा और मुरला। नेक्स्ट है मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो मेघदूत, मेघ को दूत के रूप में, तो इसी के ऊपर जो इसका नाम यहाँ पर रखा गया है मेघदूत, मेघ को दूत के रूप में भेजना। तो किस राजा का उल्लेख इसमें मिलता है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर उदयन जो है इनका यहाँ पर वर्णन इसमें मिलता है। और ये जो मेघदूत है मंदाक्रांता इसमें छंद है। यक्ष जो है यक्ष को जो इसके जो स्वामी थे कुबेर उनके द्वारा श्राप दे दिया जाता है। तो जिसके कारण जो ये रामगिरी जो पर्वत है उस पर जाकर रहने लग जाते हैं। तो उसके बाद जो है अपने प्रियतमा के पास मेघ को दूध के रूप में बेचते हैं। और ये जो मेघ जो है 4 वस्तुओं से ये मिलकर बना है, धूम, ज्योति, सलील और मरुत।
एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी आपने याद रखना है कि 4 वस्तुओं से मिलकर बना है, धूम, ज्योति, सलील और मरुत से। नेक्स्ट है प्राप्ते मित्रे भवति विमुखम किम पुनः तथा उच्चई। यह श्लोकांश लिया गया है, तो इसका जो संबंध है ये इनमें से किसके साथ है, कहाँ से ये लिया गया है? तो ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन ए, मेघदूत जो है वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि छोटा जन भी आश्रय चाहने वाले मित्र के आने पर उसके पहले के किए हुए उपकार का ध्यान रखकर आश्रय देने से मुख नहीं मोड़ता है। प्राप्त मित्र भवति मुखम किम पुनः तथा उच्चई, कि छोटा जन भी आश्रय चाहने वाले मित्र के आने पर उसके पहले किए हुए उपकार का ध्यान रखकर आश्रय देने से मुख नहीं मोड़ता है। तो मेघदूत जब वहाँ से ये उक्ति ली गई है। नेक्स्ट है अनुसूया और प्रेमदा, इनमें से ये कौन है? अनुसूया और प्रेमदा, ये जो शकुंतला जो है इसकी 2 सखियां हैं। और ये जो अभिज्ञान शकुंतलम जो आया है, अभिज्ञान का अर्थ होता है मुद्रा या अंगूठी, जिसके ऊपर जो नामकरण हुआ है अभिज्ञान शकुंतलम। महर्षि जो कालिदास हैं उनके द्वारा ये रचित है। 7 इसमें अंक हैं। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। महाभारत का जो आदि पर्व वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें जो विदूषक है उसका नाम है मांडव्य। चौथा जो अंक है इसमें महत्वपूर्ण माना गया है, उसके अंतर्गत जो 4 श्लोक है ये महत्वपूर्ण माने गए हैं। यास्यत्यादय शकुंतला अस्मन साधु विचिन्त्य शुश्रूष गुण कुरु और अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एवं। नेक्स्ट है दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर उसकी सखियां हो जाती हैं। तो उनकी जो सखियां ये क्या हो जाती हैं? तो इसमें जो सी आंसर है हमारा ये रहेगा ऑप्शन ए। तो उसकी जो सखियां ये प्रसन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट है तपोधनम वेत्सी नमा उपस्थितम। यहाँ पर जो तपोधन शब्द आया है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका संबंध है ऑप्शन सी। यहाँ पर तपोधनम वेत्सी नमा उपस्थितम, तो दुर्वासा ऋषि जो है उनके लिए यहाँ पर कथन आया है। और इसमें क्या कहा गया है कि विचिन्त्यन्ति यत् मनसन्यासा तपोधनम वेत्सिने माम उपस्थितम समृश्यति त्वाम न्यासा बौद्धितोपि कथाम परमतः प्रथमम कृताम इव, कि अनन्य हृदय से जिसका चिंतन करती हुई तू उपस्थित हुई मुझ तपस्वी को नहीं देख रही है, वह स्मरण दिलाने पर भी तुमको याद नहीं करेंगे। जैसे उन्मत्त व्यक्ति पहले कही गई बात को स्मरण नहीं करता है, तो उसी प्रकार से तो भी जाए उनको उनके द्वारा बुला दी जाएगी। क्योंकि जब दुर्वासा ऋषि के द्वार पर आती हैं तब शकुंतला जी अपने पति के ख्यालों में खोई हुई होती हैं। और जो दुर्वासा ऋषि है इनको गर्म स्वभाव का ऋषि माना गया है, तो थोड़ी सी बात में जो है उत्तेजित हो जाते थे, तो इनके तरफ जो इनका ध्यान नहीं जाता है तो ये जो है शकुंतला को श्राप दे देते हैं। तो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है गश पाध्यो प्रणम्य निवर्तनम, यह कथन किन का है? तो ये जो उक्ति आई है ये किन की है या कहाँ से ली गई है? तो इसका जो संबंध है रहेगा ऑप्शन ए, अनुसूया का प्रियवदा के प्रति। जब दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप दे देते हैं चौथे अंक में, तब के जो यहाँ पर यह घटना है। जब शकुंतला के द्वारा ध्यान न दिए जाने पर दुर्वासा ऋषि शकुंतला को क्रोधित होकर श्राप दे देते हैं। तब जो अनुसूया प्रियवदा से कहती है कि भाग कर जा और ऋषि को प्रणाम करके लौट आला, कि वो जब उसको श्राप दे देते हैं तब ये जो प्रियवदा जो है उसको मनाती है, शांत करती है। तब जो उसके जो स्वभाव है उसमें कुछ नरमी आती है और वो उसका उपाय बताते हैं कि किस प्रकार तुम जो है इस श्राप से मुक्त हो सकती हो। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किसके कारण दुर्वासा ऋषि के श्राप में लघुता आई थी? तो ये प्रियवदा जो है इसके कारण, ये जो उनको थोड़ा सा
शांत करती है, प्रसन्न करती है। नेक्स्ट है तस्मिन अधोकथित। यहाँ पर जो ये उक्ति जो आई है इसमें अद्रव शब्द आया है, ये अस्मिन तस्मिन अद्रव। तो अद्रव से तात्पर्य यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसका जो अर्थ है ये रहेगा ऑप्शन ए, पर्वत जो है वहाँ, इससे इसका यहाँ पर संबंध रहेगा। नेक्स्ट है धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात है कब मेघ है। तो यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ये रहेगा मेघ के समूह से। मेघ जो है बादल, ये 4 वस्तुओं से मिलकर बना है, धूम ज्योति सलिल और मरुत से। तो मेघ समूह के बारे में यहाँ पर ये कहा गया है। नेक्स्ट है मेघदूत में वर्णित पुष्कारवर्तक इनमें से कौन है? तो ये है मेघों का एक कुल। नेक्स्ट है संपत्स्यन्ते कतिपय दिनस्था अहिंसा दशारणा। तो इस प्रकार का एक श्लोक है। यहाँ पर जो ये दशारणा जो आया है ये इनमें से एक क्या है? तो ये माना गया है यहाँ पर एक देश। यक्ष जो है जब साप के कारण रामगिरी जो पर्वत पर जाकर रहने लग जाते हैं, तब ये जो अपने प्रिय को संदेश पहुंचाने के लिए मेघ को रास्ता बताते हैं और उसी में जो इसके बारे में कहते हैं कि हे मेघ, रास्ते में आगे तुम दशाण जनपद में पहुंचोगे जहां तुम्हारे आगमन के साथ केवड़े के फूल खिल उठेंगे। तो दशाण जो यहाँ पर एक ये देश इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है अव्ययभाव समास की सिद्धि होने पर संपूर्ण पद हो जाता है। और अव्ययभाव जो है इसकी पहचान क्या है? अव्ययभाव होता है जहाँ पर शुरू में अव्यय या उपसर्ग दिया गया होता है, तो वहाँ पर होता है अव्ययभाव समास। अब अव्ययभाव समास की सिद्धि होने पर जो संपूर्ण पद है ये किस प्रकार का रहेगा? तो इसमें जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। तो नपुंसकलिंग जो है यहाँ पर ये रहेगा, इसमें ऑप्शन सी जो है रहेगा नपुंसकलिंग। अर्थात अव्ययभाव समास में प्रथम पद ही प्रधान होता है और संपूर्ण पद अव्यय की तरह प्रयोग में ला जाता है। तो यह नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन में रहता है। तो नपुंसकलिंग जो है इसमें सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है निर्मक्षिकम में समास। निर्मक्षिकम, मक्षी का नाम अभाव है, मक्षिकाम निर्सु। तो इसमें समास कौन सा है? तो जहाँ पर शुरू में अव्यय या उपसर्ग दिया गया होता है तो इसमें होता है अव्ययभाव समास, मक्खियों का अभाव। नेक्स्ट है नख भिन्न है, नख ही भिन्न है, नख भिन्न विश्व। तो इसमें समास कौन सा है? तो यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन बी तृतीय तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास वहाँ पर होता है जहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है षष्ठी तत्पुरुष युक्त समास। तो षष्ठी तत्पुरुष युक्त जो समास है ये इनमें से कौन सा है? और एक एग्जाम में इसके भेद पूछे गए थे कि तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं। तो 6 जो है इसके भेद माने गए हैं। यह जो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तो ये जो तत्पुरुष समास के भेद हैं। अब यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष जो समास है इसका युक्त जो पद है इनमें से कौन सा है? तो यह रहेगा राजपुरुष है, राज्ञपुरुष है, राजनगस पुरुषो। तो राजपुरुष है यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें माना गया है। नेक्स्ट है समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह द्विगु होगा, और जब दूसरा शब्द हो तो दूसरा शब्द इसमें किस प्रकार का हो? आप सिर्फ इतना तो याद रखते हैं कि समास में जिसमें पहला संख्यावाची होगा तो वह द्विगु होगा, लेकिन दूसरा इसमें किस प्रकार का होना चाहिए? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है रहेगा संख्यावाचक, कि जिस समानाधिकरण तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद संज्ञावाचक हो तो उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे पंचानाम गवानाम समाहार है, पंचगवम, 5 गायों का समूह या समाहार। और यह जो समास है सदैव नपुंसकलिंग एकवचन में रहता है। तो यह जो पूरी जो व्याख्या है इसको भी आपने याद रखना है। जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया है तो एग्जाम में इस तरह भी आ सकता है।
अगला क्वेश्चन है पीताम्बर में समास। तो यहाँ पर जो पीताम्बर दिया गया है इसमें रहेगा ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है अभिनिविष्ट। ये जो यहाँ पर सूत्र आया है तो अभिनिविष्ट के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जहाँ कहीं भी आपको ये अभि नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु दिखाई दे तो इसके योग में कर्म जो कारक है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सन्मार्गम अभिनिविष्टे, वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। तो जहाँ कहीं भी शुरू में अभि नि उपसर्ग जो लग जाते हैं धातु से पहले तो उसमें द्वितीय विभक्ति जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अभितः। यहाँ पर ये अभितः है। अभितः अभितः प्रीतः समय निक्षाह प्रति। तो जहाँ कहीं भी आपको इस प्रकार की ये शब्द दिखाई दे तो इनके योग में जो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नृपम अभितः प्रीतः वा, ग्रामम समय निक्षा वा, या दीनम प्रति दया करो। तो जहाँ कहीं भी आपको ये अभितः प्रीतः समय निक्षाह प्रति दिखाई दे तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है तृतीय का। तो यहाँ पर जो तृतीय विभक्ति तब होती है तो तृतीय विभक्ति कब होगी। तो इसमें होगा ऑप्शन ए काल अर्थ घोषित हो। अपूरक के अर्थ का बोध कराने के लिए काल तथा मार्ग जो वाची शब्द जो है इनके योग में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यह आपने याद रखना है। अपरग या फल प्राप्ति में काल सत्यवाची अथवा मार्ग सत्यवाची शब्दों में, जैसे 10वीं वर्षे अध्ययनम समाप्तम या क्रोशेन पुस्तकम पठितवान। नेक्स्ट है येन अंग विकार है। तो जहाँ कहीं भी ये अंग विकार दिखाई दे तो इनके योग में जो तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देवदत्त है शीर्षा खलवाट है। नेक्स्ट है बालकाय मोदकम रोचनते। बालकाय मोदका रोचनते। तो ये है यहाँ पर रोच धातु। और जहाँ कहीं भी ये रोच धातु होती है रुचि अर्थना प्रियमाण है सूत्र इसमें लगता है और चतुर्थी विभक्ति इसमें ये करता है। रुच के अर्थ वाली धातु के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान या कारक होता है। चतुर्थी विभक्ति जो इसमें लगती है जैसे शिष्य में किरणकम रोचते या बालकाय मोदकम रोचते। तो जहाँ पर ये होता है तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है जब क्रोध और द्रोह उपसर्ग सहित हो। जब ये क्रोध धातु और दुर्ह धातु इनके साथ उपसर्ग लगा हो तो जब इनके साथ शुरू में उपसर्ग लग जाता है तब कौन सी विभक्ति का इसमें प्रयोग होता है। तो इसमें कर्म कारक जो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपने जरूर याद रखना है। क्रोध द्रोह उपसृष्टियों। तो ये जो एक सूत्र है तो इसके योग में जो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकन है उसे ज़रूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।